हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मनस्वी। जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं, आज हम अपना इंडियन इकोनॉमी का टॉपिक पॉवर्टी, गरीबी को समझेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम टॉपिक समझेंगे गरीबी की। गरीबी क्या होती है, कौन लोग गरीब होते हैं, गरीबी के प्रकार और जो स्कीम्स वगैरह गवर्नमेंट ने गरीबी दूर करने के लिए चलाई हैं वो देखेंगे। उसके बाद हम इसके एमसीक्यू करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम इसके एमसीक्यू, जिसका सब्जेक्टिव पे एग्जाम है, मतलब जिसको आंसर एग्जाम में लिखने होंगे उसको भी फायदा होगा, और जिसका सब्जेक्टिव नहीं है जो एमसीक्यू देगा तो उसके लिए भी बेनिफिट होगा, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप एग्जाम में आंसर दे सकते हैं। बट अगर आपको डायरेक्ट एमसीक्यू देखने हैं तो आप नेक्स्ट वीडियो देखिएगा या लास्ट में देखिएगा। अगर मुझे टाइम मिला तो इसी वीडियो में एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएंगे, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में होंगे। और ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी, और इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पॉवर्टी, गरीबी। डेफिनेशन देखने से पहले सबसे पहले समझते हैं गरीबी क्या है और कौन लोग गरीब होते हैं। सिंपल शब्दों में अगर बोला जाए, गरीब जैसे कि अगर मैं महीने का 500 रुपये कमाती हूँ, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये कोई सच नहीं है, बस एग्जाम्पल है। ऐसे ही मैं महीने का 500 रुपये कमाती हूँ, पर मेरे महीने का खर्चा 700 रुपये में चलता है, ठीक है, जो बेसिक नीड्स हैं। ऐसे नहीं है, अब ऐसे तो लोगों का खर्चा ही नहीं चलेगा, उनके इच्छाएं बड़ी बड़ी होंगी, जो एकदम बेसिक नीड्स होती हैं, जैसे कि बच्चों को एजुकेशन दिलाना ज़रूरी होता है, घर पे कम से कम 2 टाइम का खाना बनना ज़रूरी होता है, अगर कोई बीमारी है, हेल्थ वगैरह को लेके रिलेटेड कोई इशू है तो उसको अगर पूरा कर पा रहे हैं, जो हम बिल्कुल आवश्यकताएं होती हैं, ज़रूरी आवश्यकताएं, अगर वो पूरी हो पा रही हैं तो हम गरीबी रेखा के ऊपर हैं। बट अगर हमारी वो आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही हैं तो हम क्या हैं, गरीबी रेखा के नीचे। अगर मैं 500 रुपये कमाती हूँ और मेरी आवश्यकताएं 700 रुपये में पूरी होती हैं तो मैं क्या होंगी, गरीब होंगी। जैसे कि मैं खाना, हम लोग जैसे मैं और मेरा परिवार है, हम लोग खाना खा पाते हैं 500 रुपये में, और हेल्थ वगैरह का भी अगर हो जाता है। बट क्या है, जो हमारी फैमिली के बच्चे वगैरह हैं वो लोग स्कूल नहीं जा पाते, एजुकेशन में मिल नहीं पा रही, क्योंकि हमारे पास इतने संसाधन ही नहीं है, इतने रुपये ही नहीं बचते हैं कि हम उन्हें शिक्षा दिला सकें। तो क्या है, हम गरीबी रेखा के नीचे हैं। समझ आया। जो भी लोग जिनकी रोजगार इतना कम है, जो उनकी जो बेसिक आवश्यकताएं वो पूरी नहीं हो पाती, वो लोग गरीब होते हैं। आगे अब डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसका अर्थ समझते हैं। पहले इंग्लिश में देखते हैं, फिर हम हिंदी में देखें। पॉवर्टी इज अ स्टेट और कंडीशन इन विच अ पर्सन और कम्युनिटी लैक्स द फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड असेंशियल फॉर अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बिल्कुल वही है जो हमने भी बात की थी, उसकी फाइनेंशियल स्थिति क्या होती है, अच्छी नहीं होती है, और जो असेंशियल, जो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत होती है वो भी लैक होती है, वो भी कमी होती है उनकी। तो पॉवर्टी मीन्स क्या है, इनकम लो होती है। ये ऐसे एरो नीचे का मतलब क्या है, इनकम लो है, और जो बेसिक ह्यूमन नीड्स हैं कांट बी मीट, और वो पूरी नहीं हो पाती हैं। चलिए हिंदी में देखते हैं आप। गरीबी एक ऐसी अवस्था है जिसमें किसी व्यक्ति या समुदाय के पास वित्तीय संसाधनों और जीवन स्तर के न्यूनतम स्तर के लिए आवश्यक धन की कमी होती है। तो गरीबी का अर्थ क्या है, रोजगार। जब रोजगार इतना कम है कि हमारी बुनियादी मानवीय आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाए, तो वो क्या है, वही गरीबी है। अब गरीबी के प्रकार देखते हैं। गरीबी 2 प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के प्रकार। पहली होती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, निरपेक्ष गरीबी। डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन देख के ही समझ आ जाएगा कि निरपेक्ष गरीबी या एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है। अ कंडीशन वेयर हाउस होल्ड इनकम इज बिलो अ नेसेसरी लेवल टू मेंटेन बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड्स। कि एक ऐसा परिवार जिसकी जो मंथली जो उनका उसका रोजगार है वो इतना कम हो कि जो बेसिक चीज़ें हैं, जो हमें बेसिक चीज़ों की ज़रूरत है, वो कम हो, तो क्या है, वो गरीबी कौन सी कहलाती है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहलाती है। ऐसी स्थिति जहां बुनियादी आय मानकों जैसे भोजन, आश्रम और आवास को बनाए रखने के लिए घरेलू आय एक आवश्यक स्तर के नीचे हो, कि मतलब हमारे पास रहने के लिए, खाने के लिए साधन नहीं है, हमारी स्थिति इतनी कमजोर है, तो वो क्या है, वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है, निरपेक्ष गरीबी। ये इंपॉर्टेंट है, अगर जो एमसीक्यू देंगे स्पेशली उनके लिए, कि निरपेक्ष गरीबी, गरीबी हो गई, ये लोगों को पता है गरीबी है। कुछ लोग हुए होंगे ना जो वैज्ञानिक वगैरह बोल देते हैं, जिन्होंने बताया होगा कि चलो गरीबी को इतने प्रकारों में बांट दो जिससे पढ़ने में आसानी होगी, गरीबी के प्रकारों को बांटने से हमें आसानी होगी पढ़ने में। तो इट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 1990, 1990 में पहली बार बताया गया था ऐसे गरीबी के प्रकार, राइट। तो तब क्या बोला गया था, $1 a डे। अगर एक व्यक्ति $1 से कम कमाता है या वो अपने ऊपर खर्च करता है तो वो क्या है, वो गरीबी रेखा के नीचे है। और आज के टाइम में $1 मुझे पक्का कंफर्म नहीं है, शायद 80 से 82 के बीच में है, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो अगर एक व्यक्ति, ये कब की बात है, ये 1990 की बात है, ठीक है, सॉरी 1990 की बात है, कि एक व्यक्ति $1 से अगर कम कमाता है तो वो क्या है, वो गरीबी रेखा के नीचे आ जाता है।
तो द वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्रीज इन अक्टूबर, अब फिर क्या हुआ सन 2015 में द वर्ल्ड बैंक रीसेट इट $1.90 अ डे, फिर 2015 में वर्ल्ड बैंक ने इसे $1.90 में कन्वर्ट कर दिया, रीसेट कर दिया। पहले क्या था, $1 था, अब क्या है $1.90। अब आपको $1.90 को कितने रुपए होते हैं, तो आप $1.90 की 80 या 81 में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जितने भी $1 बराबर चल रहा है, राइट। आगे देखते हैं। अब देखेंगे दूसरी हमारी गरीबी होती है रिलेटिव पॉवर्टी, सापेक्ष गरीबी। इट इज डिफाइंड फ्रॉम द सोशल परस्पेक्टिव दैट इज लिविंग स्टैंडर्ड कंपेयर टू द इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन सराउंडिंग्स, हेंस इट इज़ अ मेजर ऑफ इनकम इक्वलिटी। जैसे कि दो लोग हैं, ये ज़्यादा कमा रहा है, ये कम कमा रहा है, जो हम इनमें कंपेयर करते हैं, जिस भी हम कंपेयर करते हैं उस वाली गरीबी को क्या बोलते हैं, सापेक्ष गरीबी बोलते हैं। और आप ये बात ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं किस गरीबी के किस प्रकार में हम जो हमारी इनकम है उसको कंपेयर करते हैं, या हमें इनइक्वालिटी का पता चलता है, इनकम में असमानता या इनइक्वालिटी का पता चलता है, तो वो हमें रिलेटिव पॉवर्टी, सापेक्ष गरीबी में पता चलता है। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा। आमतौर पर सापेक्ष गरीबी को औसत आय के कुछ निश्चित अनुपात से कम आय वाले जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में मापा जाता है। यह आय असमानता का एक उपाय है, राइट। आगे देखते हैं। पॉवर्टी एस्टिमेट्स इन इंडिया, भारत में गरीबी का अनुमान। अब गरीबी है पता है, अब गरीबी का अनुमान भी तो कोई लगाता होगा, पता करता होगा ना कितनी गरीबी है, कितना और काम करना पड़ेगा अपनी स्थिति को अच्छा करने के लिए। ये अनुमान आप देखते हैं, ये अनुमान कौन लगाता है, तो पॉवर्टी एस्टिमेट्स इन इंडिया इज कैरीड आउट बाय नीति आयोग। आप ध्यान रखिएगा किसके द्वारा होता है, नीति आयोग के द्वारा। टास्क फोर्स थ्रू द कैलकुलेशन बाय द नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, MOSPI इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है। इसके द्वारा मतलब नीति आयोग कराती है किसके अंडर, MOSPI के अंडर। आप ये बात ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अब हिंदी में देखते हैं। भारत में गरीबी का आकलन नीति आयोग की टास्क फोर्स द्वारा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI के तहत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा एकत्रित किए गए डाटा के आधार पर गरीबी रेखा की गणना के माध्यम से किया जाता है। किसके, नीति आयोग के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ मैंने रेड से हाईलाइट किया है, आप इसको ध्यान रखिएगा। पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन इन इंडिया इज बेस्ड ऑन द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नॉट ऑन द इनकम लेवल्स। हिंदी में देखते हैं फिर इसको समझेंगे। भारत में गरीबी रेखा का आकलन उपभोग व्यय पर आधारित है, न कि आय स्तरों पर। मतलब भारत में जो हम गरीबी नापते हैं, ऐसा नहीं है मैं महीने का 500 रुपये कमा रही हूँ तो इससे गरीबी नापेंगे, इस चीज़ से नापते हैं कि मैं महीने का कितना खर्च कर रही हूँ, ठीक है, मैं कितना स्पेंड कर रही हूँ, एक्सपेंडिचर कर रही हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग गरीबी नापी जाती है, ना कि इनकम के अकॉर्डिंग। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा। अब बहुत सारी कमेटी बनाई गई थी गरीबी को देखने के लिए, ठीक है, तो आप ये कमेटीज ध्यान रखिएगा। जैसे अलग कमेटी 1979 में बनाई गई थी, ये डिटरमाइन करने के लिए पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन द मिनिमम डील। अभी हमने जो पढ़ा वो तो अमेरिकन डॉलर थे, ठीक है। अब सिंपल यहाँ लोगों को समझाने के लिए अलग कमेटी ने बताया कि एक जो रिक्वायरमेंट है, अगर 1400 और 2100 कैलोरीज फॉर एन अडल्ट इन रूरल एंड अर्बन एरिया, अगर एक व्यक्ति को जो रूरल एरिया में मतलब जो गांव वाले एरिया में उसे 1400 नहीं है सॉरी 2400 कैलोरीज मिल रही हैं, और जो अर्बन एरिया में उसे 2100 कैलोरीज मिलती हैं, तो मतलब वो गरीबी रेखा के ऊपर है, गरीब नहीं है, ठीक है। अब आप ये पूछेंगे रूरल एरिया में ज़्यादा क्यों, अर्बन एरिया में कम क्यों? क्योंकि रूरल एरिया में, गाँव वाले एरिया में थोड़ा किसान लोग रहते हैं, ज़्यादा फिजिकल वर्क होता है, हार्ड वर्क ज़्यादा होता है, राइट। आगे चलते हैं। अब ये अलग कमेटी, ये हिंदी में आ गया, ठीक है। 2400 और आप 2100 ध्यान रखिएगा, ये MCQ में आ जाते हैं। अब और भी कमेटी थी, जैसे यहाँ सब्सिक्वेंटली डिफरेंट कमेटीज़, लकड़वाला कमेटी जैसे अगर हो गया 1993, फिर एक तेंदुलकर कमेटी 2009 में आई थी, रंगराजन कमेटी आई थी 2012 में। तो आप ये कमेटी और इनके सन ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अब ये ना कुछ डेटा है जो एग्जाम में आ जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक इन इंडिया 21.9% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स बिलो द नेशनल पॉवर्टी लाइन इन 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में 21.9% लोग क्या थे, गरीबी रेखा के नीचे थे। कितने गरीबी रेखा के नीचे थे, मतलब वो इतने गरीब थे, राइट। तो ये है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। अब भारत में गरीबी के कारण जानते हैं, भारत में गरीबी के क्या कारण हैं। कारण बहुत सारे हैं, मैंने यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट लिखे हैं, आप एग्जाम में आएगा तो आप खुद कारण समझ जाएंगे। रीजन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, भारत में गरीबी के कारण, पहला है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जनसंख्या एक साथ, ठीक है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, कम कृषि उत्पादकता। इनएफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, साधनों का अच्छी तरीके से उपयोग नहीं है। हमारे यहाँ देखो जो
लोग होते हैं ना, उनको ही साधन बोलते हैं इकोनॉमिक्स में। हम लोग ही क्या, हम रिसोर्सेज हैं। हम लोगों का अच्छा इस्तेमाल नहीं हुआ। अगर आप चाइना से कंपेयर करोगे तो वहाँ कितनी सारी फैक्ट्रीज हैं, हर कोई ना कोई स्किल है उसके पास। बट हमारे यहाँ मोस्टली क्या होता है, यूथ गवर्नमेंट जॉब चाहता है, और हम चाह कर भी इतनी गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो क्या है, जो हमारे यहाँ जो रिसोर्सेज हैं उनका सही इस्तेमाल नहीं किया है हम लोगों ने अभी तक। तो ये बहुत बड़ा एक गरीबी का कारण है। आगे चलते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी है, जैसा कि आप, ये तो सबको ही पता है बेरोजगारी है, तो इसको समझाने की कोई जरूरत नहीं है। लैक ऑफ कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, हमारे पास लैक ऑफ कैपिटल है और एंटरप्रेन्योरशिप मतलब हमारे पास वो लोग कम है जो बिजनेस वगैरह इन लोग इंटरेस्ट वगैरह लेते हैं, ठीक है, इसकी भी कमी है और इसे ज़्यादा प्रमोट भी नहीं किया जा रहा है। बट अभी जो हाल फिलहाल की गवर्नमेंट है, इंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस पर बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है। प्राइस राइज, बहुत महंगाई हो रही है बहुत ज़्यादा, तो ये भी कारण है। और भी बहुत कारण है, जैसे कि अगर आप, ये मैंने यहाँ लिखे नहीं है, जो ब्रिटिश आए थे, ठीक है, उनकी वजह से बहुत गरीबी एक बहुत बड़ा कारण थी। तो और भी बहुत कारण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये ध्यान रखिएगा। आय समानता की माप लॉरेंज वक्र से करी जाती है। मैंने यहाँ पे लॉरेंज वक्र नहीं समझाया है क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। अगर आपको समझना है तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसको अलग से एक वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी। बट आपको ज़्यादा नहीं, अगर MCQ है तो बस आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि इनकम इनइक्वालिटीज इज मेजर्ड बाय लॉरेंज कर्व। और 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, समानता को। 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, असमानता को। अब पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स इन इंडिया, भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, मतलब गरीबी को खत्म करने के लिए और लोगों को जागरूक बनाने के लिए क्या क्या कार्यक्रम चलाए गए। बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए जब से भारत आज़ाद हुआ है, जब से अब तक 2023 तक। पर मैंने वो लिखे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। जैसे पहला है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। इसमें मैंने यहाँ 100 क्यों लिखा है, इसको मनरेगा भी बोलते हैं, आपने बहुत जगह सुना होगा मनरेगा नाम। तो इसमें 100 दिन के लिए रोजगार मिलता है किसी भी पर्सन को। कितने दिन के लिए रोजगार मिलता है, 100 दिनों के लिए रोजगार मिलता है, 100 दिनों के लिए। ये मैंने इसलिए लिखा है, अगर आपने अभी देखा होगा, आप न्यूज़ पढ़ते हैं तो जो अभी करंटली बजट पेश हुआ है 2023 में, जो बीजेपी गवर्नमेंट ने बजट दिया है, तो उसमें क्या है, उसमें इसका बजट कम कर दिया है मनरेगा का। तो इसके ऊपर डिबेट वगैरह हो रही है, चलो वो जानने की जरूरत नहीं है। फिर क्या है, जितनी भी हमारे अभी तक के 5 ईयर प्लान्स थे ना, आप उन सब की एक बार सन देख लीजिएगा कौन सा प्लान कब तक है। उसमें हमेशा गरीबी और एम्प्लॉयमेंट और शिक्षा को लेके हमेशा कुछ ना कुछ प्लान बनाया गया है। अगर शिक्षित लोग होंगे तो अपने आप गरीबी कम होगी, बेरोजगारी कम होगी, ठीक है। और स्पेशली 5th प्लान, 5वीं योजना 1974 जो 1978 में आई थी, इट लीड स्टेज ऑन एम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी एलिविएशन, गरीबी हटाओ। ये आ सकता है कौन सी योजना में गरीबी हटाओ नारा दिया गया था, तो 5वीं पंचवर्ष की कौन सी योजना थी, 5वीं योजना थी। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा। फिर एक प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, ये 1985 में आई थी। अन्नपूर्णा स्कीम, सॉरी मैं यहाँ हिंदी नहीं लिखी है, आप देख लीजिएगा, मैं बोल रही हूँ 1999 टू 2000 तक, ठीक है। अंत्योदय अन्न योजना, ये भी 2000 में आई थी। फिर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY, ये जब से बीजेपी सरकार आई, ये 2016 में आई थी। आज के लिए इतना ही, अदरवाइज वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। MCQ हम इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, जो 2 या 3 दिन में अपलोड हो जाएगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।